नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, क्या आपके पास भी एलोवेरा का ऐसा पौधा है जो ओवर ग्रोथ कर गया है, जो बहुत बड़ा हो गया है और वो गमले में रुक नहीं रहा, या तो गमला लेके गिर पड़ता है या पौधा ही जड़ से उखड़ जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास भी ऐसा ही एक पौधा है, तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि इसका क्या इलाज है, ये पौधे किस तरह से आप संभाल के रख सकते हैं बिना इनको नुकसान पहुँचाए। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पौधा है, ये रुकता नहीं, इतना सपोर्ट मैंने लगाया हुआ है। कभी इस पे छड़ी लगा देती हूँ सपोर्ट के लिए, कभी आसपास को लकड़ी रख देती हूँ सपोर्ट के लिए, पर ये अक्सर ये मुझे कभी गमले सहित गिरा हुआ मिलता है, कभी जड़ सहित उखड़ के गिर जाता है। और देखिए, ढेर सारे छोटे छोटे पौधे इस गमले में निकले हुए हैं। अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसको मैं फेंकना भी नहीं चाहती हूँ और इसको रखना चाहती हूँ। तो ये अब स्टिक लगाने से या कोई किसी तरह की कोई छड़ी लगाने से रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ग्रोथ कर गया है और इसकी ये जो स्टेम है ये बहुत ऊंची हो गई है, जिसके कारण ये संभल नहीं पा रहा है। एक्चुअली दोस्तों, एलोवेरा की जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाती, ऊपर ही ऊपर रहती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से मिट्टी को कवर नहीं करता, या कहिए मिट्टी को होल्ड नहीं कर पाता है, पकड़ता नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत जल्दी गिरता है। तो क्या करूँगी, पहले मैं सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं इसके ये निकाल लूँगी, इन्हें कहीं और शिफ्ट करूँगी या बाद में इसमें शिफ्ट करूँगी, ये मैं बाद में देखते हैं हम लोग। और इसको निकालने के बाद दोस्तों, ये देखिए, अब जड़ें देखिए इसकी, इतने साल से लगा हुआ पौधा है पर जड़ें इसकी बस आस ही पास हैं, बहुत गहराई तक नहीं गई हुई हैं, लेकिन इसकी स्टेम बहुत लंबी हो गई। ये देखिए, ये कितना बड़ा पौधा है, कितनी सारी पत्तियां इसमें, ये इसीलिए संभल भी नहीं रहा था, इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा हो गया था गमले के हिसाब से। तो दोस्तों, अब मैं अपना गमला खाली करूँगी, इस गमले में जितनी भी मिट्टी है वो मिट्टी निकाल दूँगी। और फिर क्योंकि ये फिर ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, इसको गहराई से लगाना है मुझे इस गमले में, तो गहराई से लगाने के लिए इस गमले की सारी मिट्टी निकाल दूँगी। फिर मिट्टी निकालने के बाद ये देखिए, मैक्सिमम मिट्टी निकाल दी है। अब इसी के ऊपर मैं बिल्कुल नीचे नहीं एलोवेरा को मुझे रखना है, नहीं तो फिर जड़ें थोड़ा पनपने के लिए भी जगह चाहिए। अब दोस्तों, क्योंकि ये ओवर वेट है, इसमें वेट बहुत ज़्यादा है, तो पौधे के नीचे से कुछ पत्तियां मुझे छांटनी होंगी, तो इसीलिए 2-3 पत्तियां इस पौधे की मैं हटा दूंगी, ताकि इसमें कुछ वेट भी कम हो जाए। और इसके जड़ें भी मैं काट दूंगी, ताकि इसकी ये लंबाई भी कम हो जाए स्टेम की, क्योंकि इतना लंबा है कि अगर मैं गमले में बिल्कुल नीचे भी रखूँगी तभी ये गमले के ऊपर ही जाएगा, तब भी ये रुक नहीं पाएगा। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि स्टेम को मैं काट दूँ। तो लगभग ऊपर 1 इंच 6 इंच रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसको काट दूँगी, ताकि वो 4-5-6 इंच गमले के अंदर चला जाए और बाकी का ऊपर रहे। तो दोस्तों, इसकी ये जड़ भी काम की है, क्योंकि इसी जड़ों से ही नए नए जो पप्स हैं या नए नए जो पौधे हैं वो निकलते हैं। अब देखिए, ये 2 पौधे तो निकल ही रहे हैं अभी, ये देखिए। और इसी तरह अगर मैं इसको लगा दूंगी किसी गमले में, तो इसके आसपास से ढेर सारे पौधे निकलेंगे, तो इसको भी फेंकना नहीं चाहिए, ये भी यूज़ हो जाएगा। और ये पत्तियां किनारे रख के, ये देखिए दोस्तों, अब ये ना गमले के बराबर से आ गई हैं पत्तियां। अब इस गमले में अच्छे से मिट्टी मैं भर दूंगी, और बहुत कस के मिट्टी, बहुत टाइट रहे, बहुत कसी हुई मिट्टी रहे, इसकी कोशिश करूंगी, क्योंकि फिर वही होगा, फिर ये इधर उधर लुढ़कने लगेगा। इसमें बहुत हल्की मिट्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये गिरने लगेगा। अब अच्छे से मिट्टी दबा के रख दिए, तो अब ये गिर नहीं रहा है अपने आप, नहीं तो उस समय तो वो रुक ही नहीं रहा था। तो अब भी इसमें कहीं कहीं वज़न ज़्यादा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दूंगी, ताकि ये फिर से गमला लेके ना गिर जाए या अपने आप जड़ लेके ना गिर जाए। कुछ समय लगेगा इसको, लगभग 1 महीना लग जाएगा जड़ों को फैलने में और इसको सेट होने में, तो तब तक उसको हल्के फुल्के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी दोस्तों। तो ये वैसे ही अभी गिर नहीं रहा है, तो मैं इसको बस इतना ही सपोर्ट दूंगी, जिधर से ये हल्का सा झुका हुआ है उधर ये एक छड़ लगा दूंगी, ताकि ये उस तरफ गिरे ना मेरा पौधा। ये देखिए दोस्तों, तो अब ये पौधा मेरा अच्छे से
ग्रो करेगा। अब जो छोटे छोटे मेरे पास ढेर सारे पौधे हैं उनको मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँगी। देखिए ढेर सारे पौधे निकले हैं, तो इन और ये जो जड़ें हैं इन सबको किसी एक कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी मैं। तो मेरे पास एक खाली कंटेनर पड़ा हुआ था, एक गमला, और इस गमले में ही ये सारी जो पौधे हैं छोटे छोटे इन सबको शिफ्ट करूँगी। अगर किसी को ज़रूरत होगी आसपास तो उन्हें दे दूँगी कुछ पौधे। अभी इसमें लगा दे रही हूँ ताकि बचे रहें, क्योंकि फिर ये सूखने या गलने लगते हैं बहुत जल्दी, तो इनको इसमें शिफ्ट कर दे रही हूँ। और जब भी एलोवेरा के ज़्यादा पौधे हों तो जिन्हें ज़रूरत हो या जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ हो, या एलोवेरा तो अक्सर लोग जो शौक़ नहीं होता है वो भी एलोवेरा तुलसी जैसे पौधे लगा लेते हैं, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट हैं, फ़ायदा बहुत करते हैं। तो इस पूरे गमले में मैं एलोवेरा के पौधे फैला के लगा दूंगी। और ये जड़ भी बड़े काम की है दोस्तों, क्योंकि इस जड़ से भी ढेर सारे पौधे निकलेंगे, तो इसे भी मैं लगा दूंगी। वैसे भी एलोवेरा का जेल बहुत से कामों में आता है, बहुत इस्तेमाल है इसके, तो ये पेड़ कभी भी ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो गया मुझे। तो इन पौधों को आप अपने घर में शिफ्ट कर सकते हैं जब बहुत सारे आपके पास एलोवेरा के पौधे हो जाएं, या कोई पौधा ओवर ग्रो कर जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो उसे इस तरह आप इसको एलोवेरा की प्रूनिंग ही कहिए, प्रूनिंग करके लगा सकते हैं। पर दोस्तों जब ज़रूरत से ज़्यादा पौधे हो जाएं एलोवेरा के, तो उन्हें फेंकने की बजाय नर्सरी में दे आइए, तो क्योंकि वो ना छोटे छोटे पॉलीथीन्स में लगा के बेच देते हैं, उनके काम भी आ जाता है और वो पौधे बर्बाद नहीं होते। तो आपकी अगर एलोवेरा के ज़्यादा पौधे हों तो उन्हें फेंकिएगा नहीं, बल्कि नर्सरी में दे आइएगा, किसी के काम आ जाएंगे दोस्तों।